रिजल्ट में पंगे की। रुकी हुई भर्तियों को लेकर हर अपडेट हम लेने की कोशिश करते हैं और वो अपडेट से आपको वाकिफ कराते हैं। आज इसी जो प्रक्रिया के तहत मुख्य सचिव के साथ भी हमने दोबारा से मामला टेकअप करने की कोशिश की, क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स को एश्योर किया था कि दिल्ली से आने के बाद उनके साथ भी हम बात करके आपको बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। खैर, जो सरकार सोच रही है और जो करने जा रही है और कंडीशनल में क्यों सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है और वो लीगल दिक्कत क्या है जो कंडीशनल रिजल्ट निकालने में आ रही है, वो तो आप पढ़ेंगे कल अखबार में, क्योंकि अभी सब कुछ ऐसे जो चीज़ों में लेना ठीक नहीं है और कुछ चीज़ें उसमें अभी एक दो टेक्निकल पॉइंट हैं जो अभी जो लॉ डिपार्टमेंट से मैंने भी अभी कंफर्म करने हैं, जो हमें आज इनपुट दिया गया है या काम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा था। लेकिन दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं जिसको आप लोगों को समझना चाहिए। पहली बात यह कि जो पोस्ट कोड लोक सेवा आयोग को चले गए थे और जिनमें रिजल्ट अभी आने वाला है 3 पोस्ट कोड 311 पद, वो तो हम पहले आपको क्लियर कर चुके हैं। जो बचे हुए 19 पोस्ट कोड हैं उनमें सिर्फ 56 पद हैं, 56। तो वो कोई इशू है नहीं। इशू है सिर्फ उसका जो जिसमें एफआईआर हो गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा पद उसमें है। चाहे आप ड्राइंग मास्टर कहिए, चाहे आप सचिवालय क्लर्क कहिए, चाहे आप जेओएआईटी कहिए, जिन मामलों में ज्यादा पद हैं उन्हीं मामलों में एफआईआर हुई है, क्योंकि कमाई का तरीका भी उन्हीं में था। पेपर लीक करने के लिए जो एजेंट उसी में एजेंट भी उसी में एक्टिव थे और उसी में पेपर बिकना था, क्योंकि खरीदना भी उन्होंने था जिसमें पोस्टें ज्यादा थी। तो ये मैटर है सबसे पहले कि जिनमें एफआईआर हुई है वो रिजल्ट कब आएंगे। इसीलिए ये सारी चीजें आप कल आप देखेंगे कि उसमें क्या जो चीजें हैं वो अपडेट में रहेंगी और सरकार इसमें किस तरफ को आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो जितनी मदद हो सकती है इस पूरे केस में वो हम जेन्युइनली करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए जो ये नए नए सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, कुछ हैं ऐसे जो एलिमेंट आपको पता है हर जगह होते हैं और जो कुछ एक ऑब्सीन जो कमेंट्स करते हैं, चाहे वो सरकार के लिए हो चाहे वो मीडिया के लिए हो। 4 या 5 लोगों के हमने स्क्रीनशॉट भेजे हैं साइबर क्राइम में। इसमें एक राजगढ़ का है कोई झिंगूर जैसा लड़का, और कुछ 2-3 कांगड़ा के हैं, 2 जो हैं वो मंडी के पाए गए हैं। उनको उस ढंग से निपटेंगे, क्योंकि उसमें सीएम के खिलाफ भी कमेंट हैं, उसमें मीडिया के अगेंस्ट भी कुछ लिखा गया है। वो अलग लेवल पे देखेंगे, वो कोई इशू नहीं है। हम जेन्युइनली जिसमें मदद करना चाह रहे हैं वो मसला अलग है, लेकिन जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो मसला दूसरा है। और इसीलिए इन चीज़ों को गंभीरता समझिए। जो मामले एफआईआर के तहत होते हैं उसमें जो एफर्ट सरकार की तरफ से होना चाहिए वो अभी चल रहा है। डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन जब किसी चीज़ में जो पेपर लीक जैसा कांड हो जाए तो फिर चीज़ें बड़ी अलग होती हैं और उसको उतनी जल्दी उस सारे पेज को निकालना संभव नहीं होता, खासकर जब जिस एजेंसी को काम दिया है वो एजेंसी कहे कि उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में कंडीशनल जैसी कोई चीज़ नहीं है रिजल्ट घोषित करने के लिए। लेकिन फिर भी आज की जो इसमें इंटरवेंशन है या आज की जो मदद है वो आप कल अखबार में पढ़ेंगे, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपको बताएं वो फैक्चुअल बताएं और जो भी आपको कहें वो अगले दिन अखबार में हो, और बाकी जगह जो आपको कहा जाता है वो अगले दिन अखबार में होता है या नहीं वो आप कंपेयर कर सकते हैं। अगली बात है 3%